रिया कबीर से मोहब्बत तो करती है, मगर ये इन दोनों फैमिलियों की दुश्मनी की वजह से खामोश है, कुछ नहीं कह पा रही और ना ही कबीर से शादी करने के लिए तैयार हो पा रही है और ना ही उसे मिल रही है। नाउ अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद रिया खुद कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी, उस पर यकीन भी करेगी और अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर कबीर से शादी भी करेगी। अब सवाल तो ये पैदा हो गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फराज और रिया की शादी के बारे में। इन दोनों की तो शादी होने वाली थी, तो आप आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि रिया कबीर से मोहब्बत का इजहार करेगी। ये तो आप लोग जानते हैं कि कबीर को मालूम है कि फराज कितना घटिया इंसान है। वो रिया से शादी तो करना चाहता है, मगर वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो रिया के काबिल नहीं है। लेकिन रिया ने उसकी बात नहीं मानी, उसे लगा कि शायद कबीर उसे जल रहा है, उसकी खुशी से जल रहा है। लेकिन अब कबीर कुछ ऐसा कदम उठाने वाला है जिसके बाद रिया खुद उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। रिया की और फराज की शादी का फंक्शन होता है, ये दोनों फंक्शन में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, खास तौर पर फराज, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि रिया की उसके साथ शादी हो जाए और उसकी नीयत भी काफी ज्यादा खराब है। लेकिन रिया यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, वो कंफ्यूज होती है कि कबीर सच कह रहा था कि फराज घटिया इंसान है या फिर कोई झूठ बोल रहा था। आखिर क्या है सच, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही। लेकिन उसकी ध्यान में कबीर की बातें जरूर घूम रही है। उसे ये तो मालूम है कि कबीर उसे खुश देखना चाहता है, उसे मोहब्बत करता है, तो वो आखिर झूठ क्यों बोलेगा। जब इस फंक्शन के बाद फराज रिया को लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में फराज की नीयत खराब होती है। वो रिया को लेकर घर ले जाने के बजाय कहीं और ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, फराज रिया को सुनसान जगह पर ले जाता है। जैसे ही रिया शोर मचाने लगती है तो वो उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद फराज रिया को बेहोश करके किसी ऐसे खंडर में ले जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता, सुनसान जगह होती है। कबीर को यह तो मालूम था कि फराज घटिया इंसान है, वो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगा, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था। शादी के फंक्शन के वक्त भी वो बाहर ही मौजूद था और जैसे ही फंक्शन के बाद फराज रिया को लेकर निकला था, कबीर उसके पीछे ही था। कबीर फराज के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच जाता है। जब कबीर उस जगह पर पहुंचता है तो वो रिया को बेहोश देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, जिसके बाद जब रिया को होश आता है तो वो कहती है कि कबीर तुम मुझे यहाँ पर लाए हो। उसे ये नहीं याद होता कि उसे यहाँ पर लाने वाला और कोई नहीं, फराज है। रिया कहती है कि तुम नहीं चाहते थे कि मेरी शादी फराज के साथ हो, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया। इसके बाद कबीर कहता है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शादी फराज के साथ हो। इसके बाद कबीर रिया को खोलता है। उसकी रस्सी खोलने के बाद वहां पर फराज आ जाता है। फराज जब कबीर को देखता है तो वो उस पर हमला करता है, लेकिन कबीर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद जैसे फराज उठता है वो अपने पिस्टल निकालकर रिया पर हमला करता है, लेकिन कबीर रिया को परे करके खुद आगे आ जाता है। जब फराज गोली चलाता है तो कबीर रिया को हटाकर खुद सामने आ जाता है। इसके बाद गोली कबीर को लग जाती है। इसके बाद वो जख्मी हो जाता है। जब ये फराज देखता है कि कबीर को गोली लगी है तो वो वहां से भाग जाता है, क्योंकि अब इस पर केस भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद रिया तो हैरान ही हो जाती है कि कबीर ने उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, खुद सामने आ गया और उसको बचा लिया। इसके बाद जाकर रिया को एहसास होता है कि कबीर उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है, उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। इसके बाद रिया की मोहब्बत जागेगी और अब रिया कबीर का साथ देगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी फैमिली के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, वो कबीर का साथ देगी। इसके बाद इस ड्रामा सीरियल की कहानी बड़ी कोई इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।